हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। मेरा नाम रजत है और इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं गेट इंजीनियरिंग मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल ब्रांचेस। हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस करते हैं। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो टेन एक्स बाई एक्स। ठीक है, तो ये हमें डायरेक्टली याद होना चाहिए कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल मेथड से करना चाहें तो टेन एक्स अपॉन एक्स। टेन जीरो जीरो आएगा, एक्स भी जीरो है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन गई। तो मैं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकता हूँ। ठीक है, तो tan का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, और x का तो 1 ही आ जाएगा, तो यहाँ पे x पुट करूंगा, सीकेंड जीरो होता है 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफी अच्छा सवाल है। लेट जी एक्स को फंक्शन दिया है माइनस एक्स जब x लेस देन इक्वल टू वन है, x प्लस वन जब x ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। ठीक है, यहाँ पे ना एक जगह आना नहीं चाहिए, ऑफिशियल क्वेश्चन पे भी लिख रखा है, क्योंकि x इक्वल टू वन अगर यहाँ पे भी हम लिखेंगे तो माइनस वन के इक्वल है फंक्शन, और अगर यहाँ में 1 के इक्वल लिखूंगा तो 2 के इक्वल आ गया, तो एक जगह इसको हटा देते हैं। ठीक है, वैसे उसका कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आगे हम पढ़ेंगे एफ एक्स जो है 1 - एक्स है जब एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है। कंसीडर द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ एन जी, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन एफ ऑफ जी एक्स प्रेजेंट इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। ठीक है, जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू जीरो है तब एफ ऑफ जी में कितनी डिसकंटिन्यूटीज होंगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ओनली एक्स की वैल्यू जीरो से माइनस इनफाइनाइट के बीच में, देखो जब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये किसके इक्वल आएगा, 1 - जी ऑफ एक्स जब जी एक्स एक्स होगा लेस देन इक्वल टू जीरो, जी एक्स का स्क्वायर जब जी एक्स होगा ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक्स की जगह जी एक्स पुट कर दिया ना एफ ऑफ जी के लिए। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं जब मेरा एक्स लेस देन जीरो होगा ना, मतलब ये इंटरवल, उस टाइम पे मेरा जी एक्स क्या है ना, एक्स लेस देन जीरो, एक्स लेस देन वन, इसी रेंज में आ जाएगा ना, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो जो है इसी रेंज में आ जाएगा। उस टाइम पे मेरा जी एक्स जो है वो किसके इक्वल है, माइनस एक्स के, है ना। अब एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इट मीन्स मेरा जी एक्स क्या है, पॉजिटिव है। जब एक्स की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट से जीरो के बीच में है तब मेरा जी एक्स माइनस एक्स है, तो माइनस माइनस प्लस मेरा जी एक्स क्या है, पॉजिटिव। तो अगर मेरा जी एक्स पॉजिटिव है तब मेरा फंक्शन क्या होना चाहिए, जी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मेरा एफ ऑफ जी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी एक्स स्क्वायर। जी एक्स क्या है, माइनस एक्स का स्क्वायर। ये तभी है जब यहाँ पे जी एक्स ग्रेटर देन जीरो है और एक्स लेस देन जीरो है। ठीक है, एक्स लेस देन जीरो है तो जी एक्स ग्रेटर देन जीरो है, जी एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो हमारा एफ ऑफ जी एक्स है जी एक्स का स्क्वायर यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें तो कोई डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं। ठीक है, तो ये मेरा इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो। इसको थोड़ा हम और डिटेल में कर लेते हैं एक बार। ठीक है, कि सबसे पहले मैंने बना लिया कि पूरा अगर मुझे एफ ऑफ जी बनाना हो, सबसे मैंने प्लॉट किया यहाँ पे जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये मेरा है जी ऑफ एक्स, मैंने प्लॉट कर लिया। जी ऑफ एक्स क्या है, माइनस एक्स जब एक्स लेस देन इक्वल टू वन है, लेस देन वन है ना, इक्वल टू लेंगे हम, मतलब यहाँ पे इक्वल टू हटा दिया। ठीक है, और एक्स जब ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, एक्स प्लस वन। ठीक है, तो ये इंक्लूडेड है बीच में यहाँ पे। अब देखते हैं, अब मेरा जो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है वो किसके इक्वल है, 1 - जी ऑफ एक्स जब मेरा जी ऑफ एक्स जो है लेस देन इक्वल टू जीरो है, जी एक्स का स्क्वायर है जब मेरा जी ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो मेरा जी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो कहाँ पे है, वही इस रेंज में।
जब मेरी एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है, ठीक है। अब मेरा जब एक्स जो है 1 और 0 के बीच में, 0 को चलो इंक्लूड कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इंक्लूड किया हुआ ना। तो जब मेरा एक्स जो है 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में है, तब मेरा जी एक्स जो है माइनस 0 से छोटा है ना, जी एक्स की वैल्यू ये रही। तब मेरा फंक्शन एफ ऑफ जी आएगा 1 - जी एक्स। तो जो कि है, ये क्या है, माइनस ऑफ एक्स। ये लाइन किसकी है, x+1। तब मेरा फंक्शन आ जाएगा 1 - जी ऑफ एक्स, क्या है, -x। ठीक है। अब दूसरी कंडीशन ये है कि जब मेरा जी ऑफ एक्स है ग्रेटर देन 0। अब वो ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है ना, ये ग्रेटर देन 0 है, माइनस इनफाइनाइट से 0 के बीच में। और ग्रेटर देन 0 ये भी है पूरा, 1 से लेके इनफाइनाइट के बीच में। तो मैं x को एक तो लेस देन 0 कर लेता हूँ, ठीक है। x जब लेस देन 0 है, जी एक्स मेरा ग्रेटर देन 0 है। तब यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा जी एक्स की वैल्यू, -x² का स्क्वायर इज इक्वल टू x²। दूसरा, जब मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, तभी भी मेरा जी एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0। तब उसकी वैल्यू क्या है, x+1। तो मैं यहाँ पे x+1 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाएगा हमारा पूरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। इसको मैं दोबारा रीअरेंज करके अगर लिखूं, ठीक है, सबसे पहले x ग्रेट लेस देन 0, वहां पे तो है x²। फिर x जो है 0 और 1 के बीच में, वहां पे है 1 + x। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तब है x+1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको प्लॉट करके आप देख सकते हो, मोस्टली ये इस तरीके से बनेगा। जब 0 से छोटा है तब x², यानी कि ये, ठीक है, हमने पहले बनाया ये। तो बेसिकली हमें, उसने इसके बीच में पूछा था कि कोई डिसकंटिन्यूटी है कि नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है। जब 0 और 1 के बीच में है तो 1 + x, तो यानी कि यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है, ये इंक्लूडेड है। फिर ये 2 तक जाएगा, ये 1, ठीक है। अब 1 के बाद क्या है, x+1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 पुट करूंगा, 2 2 4, तो ये थोड़ा यहाँ से जाएगा। ऐसा कुछ मान लो कि यहाँ पे 4 है, तो ये पैराबोला कुछ है, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा हमारा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। अगर हमें पूरा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स की मैं डिसकंटिन्यूटीज पूछता तो 2 हो जाती, ठीक है। अब इसमें 4 इंक्लूडेड है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा बन गया एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और सपोज करो हमें बनाना हो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब ये किसके इक्वल आएगा, -f(x), जब मेरा f(x) जो है लेस देन 1, ठीक है। इसको हम इक्वल टू हटा देते हैं यहाँ पे। और f(x+1) है जब मेरा f(x) क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब मैंने ये प्लॉट किया हुआ है f(x), ठीक है। जब x लेस देन 0 है तो 1 - x है, ठीक है। जब x ग्रेटर देन 0 है तो x², ठीक है। अब मुझे इसको इस तरीके से डिवाइड करना है, जब f(x) जो है लेस देन 1 है और ग्रेटर देन 1 है, तब, ठीक है, यहाँ बन गया। अब ये ग्रेटर देन 1 है, ये और ये बेचारा लेस देन 1 है, ठीक है। तो जब मेरा x जो है लेस देन 1 है, ठीक है, सॉरी, जब मेरा x जो है 0 और 1 के बीच में है, इसमें हम x², 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे और 1 को भी नहीं करेंगे। जब मेरा x जो है 0 और 1 के बीच में है, उसी टाइम पे f(x) जो है लेस देन 1 है, ठीक है। और वो f(x) है क्या, x², ठीक है। ये है 1 - x, ये भी है x², ठीक है। तब मेरा f(x) है x², तो g(x) मेरा आ जाएगा -x²।
ठीक है। अब जो एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, अब वो दो पोर्शन में है। एक तो जब एक्स की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट टू जीरो है, ये वाला पोर्शन। एक है वन से ग्रेटर देन। ठीक है। जब मेरा एक्स जो है लेस देन इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तब मेरा फंक्शन जो है वन या वन से ज्यादा है, तब मेरा एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है। और वो है वन माइनस एक्स। तो एफ एक्स की जगह मैं क्या पुट करूंगा? वन माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है। सिमिलरली जब मेरा एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, एक्स जो मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तब भी मेरा एफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तब भी। बट वहां पे वो एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। तो मोटा मोटी अगर जी एक्स को हम दोबारा रीअरेंज करके लिखें, तो जब मेरा एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो है, तब तो वो है टू माइनस एक्स। जब मेरा एक्स जीरो और वन के बीच में है, तब वो तो है माइनस एक्स स्क्वायर। जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, तब वो है एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है। अब इसको अगर प्लॉट करना हो हमें, तो जीरो और वन के बीच में नेगेटिव है। एक्स लेस देन जीरो, टू माइनस एक्स, यानी कि टू यहाँ पे लेंगे तो इस तरीके से कुछ बनेगा। ठीक है। यहाँ पे टू और ये इंक्लूडेड है। जीरो और वन के बीच में माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये कुछ ऐसा थोड़ा सा पैराबोला जैसा बन जाएगा। और एक्स ग्रेटर देन वन पे ये कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू वन पे, इसकी वैल्यू टू है, तो कुछ इस तरीके से। ठीक है। एक्स की वैल्यू वन पुट करूंगा तो ये टू आ रहा है, तो ये पॉइंट टू इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन जाएगा कुछ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स का। ठीक है। तो आई होप आप थोड़ा सा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि एग्जैक्टली है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट एफ बी रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वैल्यू डिफाइन एज एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इज माइनस एक्स स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन जीरो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूड न्यूज एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नहीं, एक्स पे डिसकंटिन्यूड नहीं है। देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा। एफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, तो मतलब सिंपल इस तरीके से बन जाएगा। और माइनस एक्स स्क्वायर है जब एक्स लेस देन जीरो है, तो ये इस तरीके से। ठीक है। अब ये जीरो, देखो वैसे तो एक्स ग्रेटर देन जीरो पे भी कहीं पे भी कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस नहीं है, एक्स लेस देन जीरो पे भी नहीं है। जीरो पे अगर चेक करेंगे, देखो जीरो के लेफ्ट हैंड साइड भी जीरो है, वैल्यू पुट करूंगा। जीरो के राइट हैंड साइड भी जीरो आएगा, जीरो पे भी जीरो आएगा। ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस तो नहीं है। सेकंड, फंक्शन इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। बट ये डिफरेंशिएबल भी है। देखो अगर एफ एक्स हमारा क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर है जब एक्स लेस देन जीरो है, एक्स स्क्वायर है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। अगर हम एफ डैश एक्स करेंगे, तो माइनस टू एक्स एक्स लेस देन जीरो और टू एक्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो बेसिकली देखा जाए, ये बन रहा है हमारा टू मोड एक्स। ठीक है। तो ये मेरा बन गया फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन बनेगा इस तरीके से। ठीक है। ये है एफ डैश एक्स। और क्या बोला है, नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, गलत है। ठीक है। एफ एक्स डिफरेंशिएबल है। फिर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल बट इट्स फर्स्ट डेरिवेटिव इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। नहीं, कंटिन्यूस है ना, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव ये है फंक्शन का, ये कंटिन्यूस है जीरो पे। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। For fx is differentiable but its first derivative is not differentiable at x is equal to zero, है ना। fx तो डिफरेंशिएबल है, बट इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया है f डैश एक्स, ये डिफरेंशिएबल नहीं है आगे। वो तो सही है क्योंकि मोड फंक्शन है यहाँ पे, बिल्कुल ही
शार्प एज आ गया, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड स्लोप -1 है, राइट हैंड साइड +1 है, तो डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो काफी आसान है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन 4x बाई साइन 2x इज इक्वल टू, उसकी वैल्यू दी हुई है। फिर लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो tan x बाई एक्स। ठीक है, सबसे पहले हमें tan x बाई एक्स पता है कि 1 आएगा, तो ऑप्शन डी खत्म कर देते हैं। फिर अगर इसकी बात की जाए, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो साइन 4x डिवाइड बाय साइन 2x, जीरो पुट करूंगा तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी। इसका एल पे ट्रू लगा देते हैं, तो cos 4x, तो 4x का डिफरेंशिएट किया तो 4, और नीचे 2 cos 2x। अब मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, cos 0 1, तो 4/2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, द फॉलोइंग इनक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल x क्लोज टू जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लिमिट x साइन x अपॉन 1 - cos x? ठीक है, अब देखो ये एक तरह से सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन है। उसमें क्या बोलते हैं, सपोज करो कोई फंक्शन है। ठीक है, अब बेसिकली इन्होंने x क्लोज टू जीरो लिखा हुआ है। सपोज करो कोई फंक्शन है f(g), f(x) ग्रेटर देन g(x) एंड h(x). ठीक है, चलो इक्वल टू मान लो। अब ये सपोज करो फॉर ऑल x, ये कंडीशन है कि जो मेरा फंक्शन की वैल्यू होगी ना f(x) की, उसकी वैल्यू हमेशा g(x) और h(x) के बीच में रहेगी। तो अगर सपोज करो किसी भी x की वैल्यू पे जो लिमिट है g(x) की, वो इक्वल टू हो जाए h(x) की, और वह आ जाए k। ठीक है, किसी पॉइंट पे g(x) भी k को अप्रोच कर रहा है, h(x) भी k को अप्रोच कर रहा है, तो f(x) ऑटोमेटिकली k को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बीच में ही रहेगा। तब लिमिट x अप्रोच टू है f(x) k के इक्वली आ जाएगा ना। ठीक है, सपोज करो ऐसा कोई फंक्शन आ गया जिसकी हम लिमिट ना निकाल पाए, थोड़ा मुश्किल हो जाए। ठीक है, और इसकी निकाल सकते हैं, तब यहाँ पे लगता है। तो उसी तरह से मुझे पता है कि जो मेरा फंक्शन दिया हुआ है ये इसके और इसके बीच में आएगा। ठीक है, जब x मेरा 0 के आसपास है, तब मैं लिमिट ले लेता हूँ कि लिमिट x अप्रोच टू 0 2 - x² बाई 3 लेस देन लिमिट x अप्रोच टू 0 x साइन x डिवाइड बाय 1 - cos x लेस देन लिमिट x अप्रोच टू 0 2। ठीक है, इसकी लिमिट मैं पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो वैल्यू आ जाएगी 2, लेस देन ग्रेटर लेस देन लिमिट x साइन x डिवाइड बाय 1 - cos x लेस देन लिमिट x अप्रोच टू 0 2। 2 तो हमेशा 2 ही रहेगा, तो मतलब इसकी वैल्यू 2 और 2 के बीच में ही रहेगी, मतलब 2 ही रहेगी। ठीक है, तो ये रहती है सैंडविच थ्योरम। तो मोस्टली ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि हम ये और ये लिमिट बराबर प्रूव कर देते हैं, और हम बीच वाले फंक्शन की भी वही सेम लिमिट आ जाती है। ठीक है, इसको अगर वैसे भी नॉर्मल भी करना चाहो तो हो जाएगा वैसे। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो यहाँ पे 0/0 फॉर्म बनेगी। एल उस पर ट्रू लगाओगे तो देखो x cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, नीचे क्या आएगा, साइन एक्स। ठीक है, फिर दोबारा x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 0/0 फॉर्म बनेगी। फिर दोबारा एल उस पर ट्रू लगाओगे तो x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। ठीक है, अब अगर वैल्यू पुट करोगे, अगर x की वैल्यू 0, तब 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखो ये समझ भी ना आए कि क्या चल रहा है, चुपचाप इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, तो इतना तो कर ही सकते हो। और इसी के साथ हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी सवाल में डाउट हो तो नीचे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना। और वीडियोस कुछ सीखा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।